बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके पास एंगल बी ए डी जो हमारे पास है वो एंगल कौन सा वाला होगा। यानी एंगल बी ए डी का मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन फर्स्ट। और जो ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे वो ट्राइंगल बेटा आपके पास ये ट्राइंगल है बी ए एंड देन दिस डी। वी हैव टू कंसिडर दिस ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के अंदर मैं एक चीज अगर आइडेंटिफाई करता हूँ, वी हैव द टू angles in which one is unknown and the second one is known, 18 and x. But the third thing is कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो एंगल नहीं है ये वाला। अब मेरे पास क्योंकि ये वाला एंगल नहीं है तो उसके लिए मैंने क्या काम करना है, आई हैव टू यूज एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज टू गेट द आंसर। ठीक है, सो इफ वी कंसिडर द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेमी सर्कल फॉर्मिंग अ ट्राइंगल which says the angle on the circumference will be of 90 degrees. The only condition is if that particular triangle is formed using the semicircle. Semicircle को यूज करके अगर ट्राइंगल बनाया जाता है तो जो एंगल मेरे पास सरकमफेरेंस को टच करेगा वो आपके पास कितने का होगा, 90 डिग्री पे फॉर्म करेगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये वाला जो एंगल है दैट इज ऑफ 90 डिग्रीज। ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री हो गया। वी कैन इजीली फाइंड आउट the angle BAD using the condition। और condition आपके पास क्या है, the sum of interior angle of a triangle equals 180 degrees, so it will be x plus 90 plus 18 equals 180 degrees। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, 180 माइनस 90 माइनस 18, तो आपके पास ये हो जाएगा बेटा 90 माइनस 18 विच इज इक्वल्स 72 डिग्रीज। तो x यानी आपके पास एंगल बी ए डी which we have named as x equals 72 डिग्रीज आपके पास हो गया। ठीक है, अब आपके पास बात करते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में आपसे कहता है बेटा वी हैव सीबीडी। सीबीडी को आइडेंटिफाई करना है। तो सीबीडी आपके पास क्या होगा, सी से बी हो गया बेटा, उसके बाद बी से डी, ये वाला आपके पास है। दिस वन, ठीक है। अब आपने क्या करना है यहाँ पर, कौन सा वाला एंगल फाइंड आउट करना है, सेंटर एंगल हमेशा होता है। सेंटर एंगल कौन सा है, बी आपके पास है, तो इसका मतलब है जो बी पे आपके पास, ये आपके पास बी है, इफ वी नेम इट एज वाई। ये मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसके अंदर हमारे पास अगर आइडेंटिफाई किया जाता है तो वी हैव दिस ट्राइंगल जिसमें से दो एंगल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। एक आपके पास गिवन है और एक आपके पास आपने फाइंड आउट करना है। बट द थिंग इज वी स्टिल डू नॉट हैव एंगल सी, ये मेरे पास अभी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है जिसके साथ मैं जो है वो, जिसको मैं यूज करने से, जिसको अप्लाई करने के बाद मैं एंगल सी फाइंड आउट कर लूं और फिर सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो 180 के बराबर हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी बेटा कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, कि व्हेन अ quadrilateral is inside a circle touching all of its four corners at the circumference of a circle, तो वो आपके पास जो है वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर आप एक चीज आइडेंटिफाई करते हो, 1 2 3 4, चारों कॉर्नर जो है वो कहाँ टच हो रहे हैं, ये कॉर्नर बेटा, चारों कॉर्नर जो है वो सरकमफेरेंस पे टच हो रहा है। तो ये कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन आपके पास अप्लाई हो रही है। और कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये कहता है कि जो सम ऑफ एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं, वो कितने के बराबर होते हैं, 180 डिग्रीज के बराबर आपके पास होते हैं। तो यानी मेरे पास अगर मैं दो एंगल्स की बारे में बात करता हूं, एक मेरे पास ये वाला कॉर्नर है, इफ आई टॉक अबाउट दिस कॉर्नर, और एक कॉर्नर में ये वाला बात करता हूं, ये कॉर्नर है हमारे पास। इन दोनों का जो आपके पास सम होगा ये कितने के बराबर होगा, हमारे पास 180 डिग्रीज के बराबर होगा। ये ऑलरेडी आपके पास x है और ये आपके पास जो है वो अननोन है। इफ वी नेम इट एज z, मैं अपनी तरफ से नाम उसे दे रहा हूं z का, z मैंने इसे कह दिया। तो दोनों का सम कितने के बराबर है, 180 का। तो सबसे पहले z फाइंड आउट करते हैं, x प्लस जेड इक्वल्स 180 डिग्रीज। अब x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है बेटा, 72 है। तो 180 माइनस 72 आपके पास 108 हो जाएगा। तो z का जो आंसर है वो आपके पास हो गया बेटा 180 माइनस 72 इक्वल्स 108 डिग्रीज, ये आपके पास हो गया। सही। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y।
अब y आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा इफ वी कंसिडर अ ट्राइंगल CBD। इसको अगर मैं कंसिडर करता हूं तो हमारे पास जो है y आराम से आ जाएगा, बिकॉज वी नो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स 180 डिग्रीज। तो आपके पास हो जाएगा बेटा y प्लस जेड प्लस 32 इक्वल्स 180 डिग्रीज। सो y प्लस जेड प्लस 32 इक्वल्स 180 डिग्रीज आपके पास हो गया। अब y हमें फाइंड आउट करना है, सो 180 माइनस 32 माइनस z आपके पास आ गया। सो y इक्वल्स 180 माइनस जेड। अच्छा, जेड आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू है बेटा? 108 जो आपने फाइंड आउट किया है, और माइनस 32 डिग्रीज आपके पास होगा। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ वाई 180 माइनस 32 माइनस 108 विच इज इक्वल्स 40 डिग्रीज। यानी हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है CBD दैट इज इक्वल्स 40 डिग्रीज। ये आंसर हो जाएगा बेटा आपका। पार्ट ए में बेटा आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में ADC फाइंड आउट करना है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द ट्राइंगल फर्स्ट के ADC मेरे पास कौन सा वाला ट्राइंगल आपके पास है? ADC। ये ट्राइंगल बेटा आपके पास फॉर्म हो रहा है। ये आपके पास ट्राइंगल है ADC, और एंगल जो आपके पास हो जाएगा सेंटर एंगल, इफ वी नेम इट एज एक्स। ये मेरे पास है। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको कंसिडर करते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास ये ट्राइंगल आ रहा है, और इस ट्राइंगल के अंदर जो है ये जो आपके पास AC है, दिस इज नॉट अ डायामीटर। पहले तो ये समझना बात को, दिस इज नॉट अ डायामीटर, इट्स बेसिकली अ कॉर्ड। सही है। और क्योंकि ये कॉर्ड है, तो ये जो एंगल एक्स है ये 90 नहीं हो सकता। अगर ये डायमीटर होता तो हम 90 डिग्री कंसिडर इसे कर सकते थे। सही। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसिडर करता हूं, वी हैव 20 डिग्रीज, वी हैव एक्स, बट वी स्टिल डू नॉट हैव दिस वन। ये मेरे पास अभी भी मौजूद नहीं है। तो मैंने सबसे पहला जो काम करना है वो यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं कंडीशन को यूज करता हूं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि बेटा AD और BC ये दोनों पैरेलल लाइंस। ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो अकॉर्डिंग टू द जेड प्रॉपर्टी फॉर पार्ट ए, अकॉर्डिंग टू द ऑल्टरनेट एंगल कंडीशन। अब ऑल्टरनेट एंगल कंडीशन क्या कहता है कि मेरे पास यहां पर ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया हुआ है, जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका ये जो है आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ये 50 डिग्रीज है मेरे पास, तो इसका मतलब है ये वाला जो एंगल होगा ये भी 50 डिग्रीज होगा, क्योंकि जेड प्रॉपर्टी है। जेड प्रॉपर्टी क्या कहता है? इंटीरियर एंगल जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो वी कैन डायरेक्टली से कि ये जो मेरे पास एंगल है ये भी 50 डिग्रीज के बराबर हो गया। आई होप ये सबको समझ आ गया 50 डिग्रीज क्यों है। अगेन दोबारा देख लो कि यहाँ पे मेरे पास ये जेड फॉर्म कर रहा है। पैरेलल लाइंस हमेशा ऑल्टरनेट जो एंगल्स होते हैं जो जेड फॉर्मेशन की तरफ होता है, इनके जो इंटीरियर एंगल है ये दोनों बराबर होते हैं। सही है। तो अगर ये मेरे पास 50 डिग्रीज है ये वाला, तो ये जो है ये भी 50 डिग्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास जो कंडीशन हो गई वो क्या है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो 1 के बराबर होता है ऑफ अ ट्राइंगल। तो अब आपके पास यहाँ पे 50 प्लस 20 प्लस एक्स आपके पास आ जाएगा। सो 50 प्लस 20 प्लस एक्स इक्वल्स 180 डिग्रीज। So x equals 180 minus 70 degrees and the answer of x equals 110 degrees। ये x की वैल्यू आपके पास आ गई, जो मेरे पास बेसिकली क्या है? ADC है। ये आपके पास 110 डिग्रीज हो गया। ठीक है। अब पार्ट बी आपसे क्या कहता है बेटा? पार्ट बी कहता है OAB फाइंड आउट करना है। OAB यानी ये आपने फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपना ट्राइंगल एक फॉर्म कर लेते हैं। ये ट्राइंगल आपके पास फॉर्म हो जाएगा। तो आपके पास जो एंगल मेरे पास है वो हो गया बेटा OAB, यानी ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। और इस एंगल को हम कह देते हैं ये आपके पास है बेटा Y के बराबर। ये मैंने फाइंड आउट करना है। सही है। सबसे पहले आप क्या करो, आप अपना क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करो। कॉन्साइक्लिक नहीं है लेकिन क्वाड्रिलेटरल है। क्यों क्वाड्रिलेटरल है ये देखो। ये आपके पास एक हो गया बेटा, देन वी हैव दिस वन, फिर आपके पास ये आ गया, और उसके बाद ये आ गई आपके पास। सही है। अब यहां पे हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि जब भी दो एंगल्स के बारे में डिस्कशन होगा जिसमें से एक एंगल सेंटर का है और एक एंगल आपके पास जो है वो सरकमफेरेंस का है, तो हमने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखी थी कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट
सरकमफेरेंस, यानी जो एंगल सेंटर पे है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ द एंगल एट सरकमफेरेंस के। तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे 50 डिग्रीज के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि 50 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बी 100 डिग्रीज। तो मेरे पास यहाँ पे जो ए ओ बी हो जाएगा, एंगल ए ओ बी, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। और एंगल ए सी बी जो आपके पास है वो कितना है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ए से लेके सी तक और सी से बी, ये कितना नजर आ रहा है बेटा, 50 डिग्रीज नजर आ रहा है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 × 50 विच इज इक्वल्स 100 डिग्रीज। तो आपको एंगल ए ओ बी भी समझ आ गया, जो आपके पास किसके बराबर है बेटा, 100 डिग्रीज के बराबर है। ये भी एंगल आपको पता चल गया, ये हो गया 100 डिग्रीज। सही है, क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक चीज क्या देखी थी, कि जब भी आपके पास ये वाला सिनेरियो होगा तो जो सेंटर वाला एंगल है वो आउटसाइड होना चाहिए और सरकमफेरेंस वाला एंगल इनसाइड होना चाहिए, इसीलिए ये 100 हो गया। अब आपने जो है एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओ ए बी, तो ये मेरे पास ओ ए बी है जो ये वाला ट्राइंगल फॉलो कर रहा है। और इस ट्राइंगल के अंदर आपको दो लाइंस जो है वो रेडियस नजर आ रही हैं, जो लाइंस हैं ओ ए एंड ओ बी। इफ दीज टू लाइंस आर रेडियस, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो एंगल्स होंगे ये दोनों भी बराबर होंगे। तो अगर ये वाला एंगल y है, तो ये वाला जो एंगल है ये भी क्या हो जाएगा बेटा, y डिग्रीज के बराबर हो जाएगा आपके पास, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेडियाई प्रॉपर्टी। तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी आपके पास हो गया यहाँ पर, ओ ए equals OB, and the reason behind radii property, ये आपके पास हो गया। सही है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 100 + y इक्वल्स 180 डिग्रीज। तो 2y इक्वल्स 180 माइनस 100 डिग्रीज, so 2y इक्वल्स 80 डिग्रीज, एंड द आंसर ऑफ y इज इक्वल्स 40 डिग्रीज। और अब y जो आपके पास है वो ओरिजिनली किसके बराबर है, एंगल ओ ए बी के बराबर है। सो एंगल ओ ए बी इक्वल्स 40 डिग्रीज, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इन पार्ट ए दे आस्क यू टू फाइंड आउट एंगल सीबीटी। सीबीटी सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि सी बी एंड देन वी हैव टी, ये आपके पास है। तो एंगल जो आपके पास है वो ये एंगल है, दैट इज एक्स। ये मैंने फाइंड आउट यहाँ पे करना। सही है। अब जो मेजॉरिटी स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं वो जरा समझना, वो ये कहते हैं कि ये जो एक्स है ये डायरेक्टली 42 डिग्रीज के बराबर है, और उसका रीजन वो ये देते हैं कि दीज टू लाइंस आर मेकिंग दी जेड डिग्रीज, जिसे हम ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो वो इसीलिए जो है वो एक्स के बराबर है, एक्स जो है वो 42 डिग्रीज के बराबर है, विच इज गलत, विच इज रॉन्ग। एंड द रीजन बिहाइंड, it's not mentioned in the question that these two lines are parallel. If it's not mentioned, then you do not have the right to suppose it. आप इसे assume नहीं कर सकते, आप इसे suppose नहीं कर सकते। तो आप जब नहीं मेंशन, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, बेशक वो दिखने में पैरेलल हो। पहली मिस्टेक जो बहुत कॉमन है। सही है। तो अब आपने जो काम करना है वो क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई द रूल्स। रूल्स आपने अप्लाई करने हैं, प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है टू गेट द आंसर ऑफ एक्स, एक्स का आंसर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है। अब अगर यहां पे एक चीज आइडेंटिफाई करते हो, तो वी नो द प्रॉपर्टी, कि अगर हम जो है वो यहां पर, हमने प्रॉपर्टी नंबर 3, एंगुलर प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने सीखी थी, कि व्हेन द टू ऑल द एंगल्स लाइंग इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये कंडीशन हमने देखी थी कि जब भी हमारे पास जो है हम सर्कल को बाइसेक्ट करते हैं इन द सिनेरियो इन दिस कंडीशन, के तमाम एंगल जो आपके पास अपर सेगमेंट में होंगे वो सब इक्वल होंगे, तमाम एंगल जो लोअर सेगमेंट में होंगे वो सब मेरे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। सो लेट्स से इफ आई बाइसेक्ट द circle like this, so this will be your upper segment and this will be your lower segment, correct? तो अब अगर मैं यहां से बाइसेक्ट करता हूं, बाइसेक्ट करने के बाद अपर सेगमेंट के अंदर जितने एंगल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो इफ इट इज 26, ये मेरे पास 26 है, तो दिस एक्स विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 26 डिग्रीज। ये मेरे पास कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 26 डिग्री से बराबर हो जाएगा। यानी मैंने यहाँ कोई वर्किंग नहीं करनी थी, बल्कि एक जस्ट प्रॉपर्टी यूज करके अपने आंसर को फाइंड आउट करना था। तो मेरे पास यहाँ पे एंगल सी बी टी, दैट इज इक्वल्स 26 डिग्रीज, एंड नाउ यू हैव टू राइट डाउन द रीजन, एंड द रीजन इज एंगल्स लाइंग इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी आपके पास जो है वो आपने
लाजमी लिखनी है जब भी डायरेक्ट आंसर लिखोगे पेपर के अंदर, वेदर इट इज मेंशन यू हैव टू गिव द रीजन और नॉट। लेकिन जब भी आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है, जैसे एंगल सीबीटी इज 26, हाउ, कैसे, क्यों बराबर हो गया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड, तो आप उसे मेंशन करोगे कि एंगल which are lying in the same segment, whether they are in the upper segment or the lower segment, they all are equal। जितने एंगल्स अपर सेगमेंट में वो सारे बराबर हैं, और जितने एंगल लोअर सेगमेंट में होंगे वो आपस में जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, ये हो गई पार्ट ए। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में कहता है यू हैव टू फाइंड आउट एंगल ए बी टी। ए बी टी को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम जो है वो इसको जज करते हैं कि आपके पास ट्राइंगल क्या फॉर्म हो रहा है। ए बी एंड देन वी हैव टी, ये आपके पास ट्राइंगल आ रहा है। ये हो गया बेटा ए बी टी आपके पास, सही है। अब जब मेरे पास ये एंगल आ रहा है ए बी टी, ये ट्राइंगल मेरे पास बन रहा है, तो इसका जो सेंटर एंगल है वो हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, दिस वन बी, जिसे मैं आपके सामने जो है वो ग्रीन से शो कर रहा हूँ, दिस वन, इसे हम वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हो रही है, सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। सो द एंगल विच इज फॉर्मिंग ऑन द सर्कमफेरेंस विल बी ऑफ 90 डिग्री, ये मेरे पास कंप्लीटली 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वी हैव टू कंसिडर दिस होल ट्राइंगल जिसमें ये पूरा 90 डिग्रीज के बराबर है। दिस इज 42 विच इज गिवन इन अ क्वेश्चन एंड दे आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो आप क्या करोगे, पार्ट बी, y प्लस 90 प्लस 42 इक्वल्स 180 डिग्रीज, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सही है, अब ये जो 90 आया ये आप मेंशन करोगे कि मेरे पास यहाँ पे एंगल बी ए टी इक्वल्स 90 डिग्रीज एंड यू हैव टू राइट डाउन द रीजन। और रीजन क्या होगा आपके पास, एंगल फॉर्मिंग थ्रू सेमी सर्कल इज इक्वल्स 90 डिग्रीज, ये रीजन लिख दिया, एंगल फॉर्मिंग थ्रू सेमी सर्कल, ये आपने रीजन लिख दिया। और एंगल बी ए टी आपके पास कितने के बराबर हो गया बेटा, 90 डिग्रीज के बराबर यहाँ पे हो गया। अब आपने इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया, y इक्वल्स 180 माइनस 90 माइनस 42 आप कर दोगे, तो आपके पास ये हो जाएगा बेटा 180 माइनस 90 माइनस 42 विल गिव यू 48 डिग्रीज। और जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन था वो क्या था, ए बी टी, सो एंगल ए बी टी इक्वल्स 48 डिग्रीज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई इज नथिंग, वाई कुछ भी नहीं है, वाई आपकी एज्यूम्ड वेरिएबल है आपका। ठीक है, तो आपने आंसर को जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एंगल ही लिखना है जो उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है। नाउ वी हैव द थर्ड पार्ट दैट इज एंगल ए पी टी। एंगल ए पी टी को बेटा आइडेंटिफाई करते हैं। ए पी एंड देन वी हैव टी, ये आपके पास हो गया। सही है, इसको हम अगर कंप्लीटली इस तरीके से लिख लें लाइक दिस, ये आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है वो आपके पास है दिस वन, रेड से इसे सॉल्व करते हैं, जेड, ये मैंने फाइंड आउट करना है। अब यहां पे अगर तो मैं पूरे एक ट्राइंगल को कंसिडर करता हूं, सही है, इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास ये 26 है, ये मेरे पास जेड है, मेरे पास जो नहीं है वो ये कंप्लीट एंगल नहीं है। अगर ये मुझे किसी तरीके से पता चल जाता है, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल दैट इज इक्वल्स 180 डिग्रीज। ठीक है, अब ये में हमारे पास कितने के बराबर है बेटा, 42 के बराबर है। इन अ सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी वी हैव लर्न कि whenever the angle formed between the radius and the tangent, because we know this line is known as a tangent, a line which touches a circle at one ends, it's known as a tangent। तो जब भी मेरे पास एंगल बनता है बिटवीन द रेडियस एंड अ टेंजेंट, रेडियस क्यों, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, और सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक ये रेडियस कहलाता है। रेडियस और ये टेंजेंट, इसके बीच में जब भी एंगल होगा कितने का होगा, 90 डिग्रीज का। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल। सही है, तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, 90 डिग्रीज हो गया। अब ये मेरे पास 90 डिग्रीज है, वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम टू गेट द कंप्लीट एंगल। तो 42 प्लस 90 आपके पास दैट इज इक्वल्स 132। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास फॉर पार्ट सी 42 प्लस 90 विच इज इक्वल्स 132 डिग्रीज, ये भी आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे, जेड फाइंड आउट कर लोगे बाय एडिंग बोथ ऑफ देम, यानी आपने 132 प्लस 26
इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट देम फ्रॉम 180 डिग्रीज टू गेट द आंसर ऑफ जेड। तो जेड प्लस 26 प्लस 132 इक्वल्स 180 डिग्रीज। So Z equals 180 minus 132 minus 26. So Z equals minus 132 minus 26, which is equals 22 degrees. और आपके पास जो है क्वेश्चन अकॉर्डिंग ओरिजिनली क्या था, एंगल APT दैट इज इक्वल्स 22 डिग्रीज। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपके पास है, इन पार्ट ए दे आस्क यू टू फाइंड आउट एंगल ABC। इफ वी कंसिडर ए बी एंड देन सी, ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। इफ आई नेम इट एज एक्स, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करनी है, मुझे नहीं पता, हो सकता है सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी एनालाइज द क्वेश्चन कंप्लीटली एंड थॉरोली। यहाँ पे मेरे पास जो है वो दो एंगल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, मैं रेड से इसको शो करने लगा हूँ। द फर्स्ट वन इज, ये एंगल है आपके पास विच इज एंगल एट सेंटर इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ एंगल एट सरकमफेरेंस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। ये शेप बिल्कुल ऐसे बनी हुई है कि मैंने आपको एक सिनेरियो बताया था कि अगर मेरे पास ये आता है क्वेश्चन जिसमें आपके पास ये शेप थी और हमने इस पॉइंट को थोड़ा सा यहां पे शिफ्ट किया था, तो ये शेप कुछ इस तरीके से आ गई थी। यानी जो कंप्लीट आपके पास शेप थी वो आपके पास यहां पर सेंटर से आपके पास ऑन होगी लाइक दिस, और उसके बाद ये शेप कुछ इस तरीके से आएगी, ये शेप आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके पास एंगल अगेन जो है वो किस पे बेटा, सेंटर पे, और ये एंगल किस पे बेटा, सरकमफेरेंस पे मेरे पास है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो सिनेरियो है वो आपके पास यहाँ पे फुलफिल होता है। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन फॉर पार्ट ए, वी नो दैट एंगल ABT विच इज बेसिकली ऑन द सरकमफेरेंस। तो कंडीशन नंबर 1 जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो सेंटर का एंगल है दैट इज AOC, ये जो आपके पास है एंगल AOC, ये बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल दिस वन, इस एंगल के बराबर हो जाएगा विच इज ABC, एंगल ABC। एंगल AOC ऑलरेडी आपके पास गिवन है दैट इज 44 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास हो जाएगा एंगल ABC। सो एंगल ABC का जो फाइनल आंसर है बेटा वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 22 डिग्रीज आपके पास आ गया। सही है। अब बात करते हैं सेकंड की, दैट इज OTC। तो OTC आपके पास यहाँ पे बेटा ये है, दिस इज वाई, ये आपके पास OTC है। सही है। अच्छा, अब इसमें एक चीज जरा आइडेंटिफाई करना बेटा, यहां पर ये मेरे पास अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करता हूं, इफ आई कंसिडर दिस ट्राइंगल, तो मेरे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितने के बराबर है, यहाँ पे 180 डिग्रीज के बराबर है। लेकिन अगेन मेरे पास ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए मुझे कंडीशंस थोड़ी सी देखनी होंगी। सही है। अच्छा, दूसरी चीज आपके पास क्या है, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा यूं ड्रॉ करता हूं, दिस लाइन इज बेसिकली नोन एज अ टेंजेंट, दिस इज अ हिंट पार्ट, या आप ये कह सकते हो क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट को नहीं समझ आता। सही है। ये अगर मेरे पास है, एक लाइन कभी भी सिर्फ इस तरीके से नहीं होती। इफ वी एक्सटेंड बोथ एंड्स ऑफ अ लाइन सो इट विल बी अ लाइन विच इज नोन एज अ टेंजेंट बिकॉज इट टचेस द सर्कल एट वन एंड। एक एक पॉइंट पे टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये मेरे पास टेंजेंट कहलाएगा। ये इस ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अ पास पेपर, ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि अगर ये बात आपको समझ नहीं आई कि ये लाइन मेरे पास जो है वो टेंजेंट है, तो आप कभी भी वाई फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप जो है वो सिर्फ इधर उधर काम करते रहोगे, लेकिन आपका एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं कैलकुलेट हो सकेगा। ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दी कि जब भी इस टाइप की कोई लाइन आउटसाइड ऑफ अ सर्कल नजर आए, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई नजर आ रही है, तो जस्ट एक्सटेंड द लाइन, लाइन को एक्सटेंड कर दो, यहां से भी एक्सटेंड कर दो और यहां से भी एक्सटेंड कर दो। जब एक्सटेंड करोगे यू विल क्लियरली नो दैट दिस इज अ पॉइंट विच इज नोन एज अ
विच टचेज द सर्कल एट वन एंड एट वन पॉइंट, तो ये लाइन जो है वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। और टेंजेंट की प्रॉपर्टी ये होती है, इट विल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्रीज बिटवीन द रेडियस, क्योंकि ये रेडियस है, सेंटर से आ रहा है, और ये टेंजेंट है, और टेंजेंट और उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अब आपको ये पता चल गया ये 90 डिग्री है, ये आपके पास 44 डिग्री है। नाउ यू कैन कंसिडर दिस होल ट्राइंगल विच इज ओ टी सी। इसको अब आप कंसिडर कर सकते हो, इसका एक एंगल 44 है, एक वाई और एक 90 है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ओ टी सी फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू ऐड वाई प्लस 90 प्लस 44 डिग्रीज एंड द सम इज इक्वल्स 180 डिग्रीज। अब आप इसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो y इक्वल्स 180 माइनस 90 माइनस 44। सो 90 माइनस 44 विल गिव यू आंसर 46 डिग्रीज। हेंस एंगल ओ टी सी जो है वो आपके पास बेटा 46 डिग्रीज के बराबर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये भी आपको क्लियर हो गया। नाउ वी हैव द थर्ड वन, ए एक्स सी। इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। ए एक्स सी आपके पास जो है वो ए एक्स एंड देन सी, एक्स एंड देन वी हैव दिस सी। तो मुझे कौन सा वाला एंगल फाइंड आउट करना है? अब आप खुद चेक कर सकते हो, मैंने जो एंगल फाइंड आउट करना है इसको मैं रेड से लिख लेता हूं, ये वाला एंगल है जो जेड है, ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। सही है। अब यहां पे हमारे पास z फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं किसी तरीके से ये वाला एंगल निकाल लेता हूं तो 180 में से माइनस करके मैं ये फाइंड आउट आराम से कर सकता हूं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो हमने जो है वो यहां पे एक चीज ये देखी, अब मुझे ये कंडीशन यूज करनी है, ओटी एंड बीसी आर पैरेलल। अगर ओटी एंड बीसी पैरेलल है तो सबसे पहले मैं यहां पैरेलल के एरोज मार्क करूंगा। अब मैंने एरोज मार्क किए तो ये आपके पास जेड प्रॉपर्टी बन रही है। खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो, दो पैरेलल लाइंस के बीच में इंटीरियर एंगल जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये मेरे पास जो है वो क्या है 44 है, तो आपके पास ये वाला जो है ये भी क्या हो जाएगा 44 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये समझ आ गई आपको। तो आप ये डायरेक्टली कह सकते हो कि आपके पास यहां पे ओ सी एंड बी दैट इज इक्वल्स 44 डिग्रीज। ओ सी बी ये 44 डिग्रीज के बराबर है, और उसका रीजन, क्योंकि डायरेक्ट आप आंसर लिख रहे हो, रीजन क्या होगा, पैरेलल लाइंस, बिकॉज OT and BC are parallel according to the given part. OT and BC are parallel. ये इस वजह से जो है वो आपने कह दिया ये बराबर है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करता हूं, कौन सा वाला ट्राइंगल है बेटा, जरा फोकस रखना। ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पे बी एक्स सी को, इसको कंसिडर कर रहा हूं। तो आई ऑलरेडी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, वी हैव 44, वी कैन फाइंड आउट दिस अननोन। इसको मैं यहाँ पे जो है वो नेम दे देता हूं स्मॉल ए का, इसको मैं स्मॉल ए का नेम दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या चीज हो गई बेटा, बी एक्स सी जो है ये हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। सो ट्राइंगल आपके पास यहाँ पे आ गया बी एक्स सी, जिसमें आपके पास यहाँ पे स्मॉल एक्स है, ए है, और ये 44 डिग्रीज है। तो वी हैव स्मॉल एक्स ए एंड 44 इक्वल्स 180 डिग्रीज। अब यहां पे आपके पास ए फाइंड आउट करने के लिए 180 माइनस 44 माइनस एक्स विच वी ऑलरेडी फाइंड आउट, जो आपके पास है 22, जो फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ए का जो आंसर है बेटा वो आपके पास क्या हो गया, 180 माइनस 44 माइनस 22 विच इज इक्वल्स 114 डिग्रीज। ये आपके पास ए फाइंड आउट हो गया। अब ये जो आपके पास ए था, वी कैलकुलेटेड दिस वन, ये आपके पास फाइंड आउट हो गया, जो मेरे पास कितने के बराबर है, 114 डिग्रीज के बराबर है। वी नीड टू फाइंड आउट दिस जेड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच इज माई रिक्वायरमेंट। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है इसका जो कंप्लीट एंगल है वो कितने के बराबर होता है, 180 डिग्रीज के बराबर होता है। सो दैट मीन्स द सम ऑफ ए एंड जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए प्लस जेड equals 180 degrees, and we need to find out the value of z. So 180 minus 114, तो आपके पास हो जाएगा बेटा ये 66 डिग्रीज। तो जो z का आंसर है, एंड z इज बेसिकली द ए एक्स सी, सो ए एक्स सी इक्वल्स 66 डिग्रीज, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा।